नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन मनाया। नैनीताल के कालाडूंगी में विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉर्बेट संग्रहालय में आयोजित जन्म दिवस समारोह में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनकी जीवनी के आधार पर एक नाटक स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं अनेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विधायक भगत ने कहा कि कॉर्बेट का जीवन हमारे बीच एक आदर्श पर्यावरणविद के रूप में है। कॉर्बेट ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में अनेक कार्य किए, इसलिए हमें कॉर्बेट के सिद्धांतों पर चलकर पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाना होगा। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में हल्द्वानी महापौर गजराज सिंह बीच ने कहा, जिम कॉर्बेट के भारत प्रेम को भूला नहीं जा सकता। इस दौरान कॉर्बेट की जीवनी नाटक डायरेक्टर मुकेश नैनवाल ने कॉर्बेट के बसाई गांव छोटी हल्द्वानी के ग्रामीणों को उनके बताए मार्गों पर चलकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के उपरांत कॉर्बेट विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कतियूरा सहित कॉर्बेट विकास समिति के मोहन पांडे, इंद्रबीर, गणेश मेहरा, प्रकाश नैनवाल, गोपाल, डॉक्टर सुनील पाठक आदि संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। शिकारी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो एक शिकारी भी थे, एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे, राइटर भी बहुत अच्छे थे और एक बहुत अच्छे समाजसेवी थे और पर्यावरण संरक्षण की बात भी करते थे। पहले वो शिकारी थे, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने कैमरा अपने हाथ में पकड़ा, फिर वो कैमरे से शिकार करते थे। तो एक बहुत बहुआयामी शख्स थे, तो जिनके आज हम लोग जो हैं यहाँ पे समिति और पूरे गांव के लोग हम लोग जो है इसका हर साल मनाते हैं। तो लेकिन इस बार 150वां ये जन्मदिन था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा उन्हीं के जीवनी पे आधारित, उन्हीं के माइंड या पुस्तक से ये हमारे डायरेक्टर साहब ने ये नाटक जो है स्क्रिप्ट लिखी, जिस पे हम लोगों ने काम किया। और यही है कि पर्यावरण संरक्षण और कालाडूंगी एक जो है पर्यटन के रूप में, हब के रूप में उभरे। जैसे रामनगर है, वैसे हमारी इच्छा है कि ये कालाडूंगी एक पर्यटन हब की तरफ यहाँ पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएँ। तो कॉर्बेट आज पूरे विश्व में पहचाना जाता है, तो उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। रूप से एक व्यक्ति तो इस भारत के बाहर पैदा होता है और उसके लिए यार 150 साल के बाद भी कोई यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए, आम जन के काम किए, जो उन सब के बीच में जो यहाँ पर रहे हैं, उनको केवल जन्मदिवस के रूप में ही नहीं मनाना, उनके जो उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं कामों को हम भी आगे को करें, यही संदेश ये कार्यक्रम देते हैं। मैं छोटी हल्द्वानी इस पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ कि उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के पक्षियों पर चलकर हम आगे संरक्षण का काम हो, चाहे वो बाघ संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, आम मेल मिलाप हो, उनके अनुसार हम करें, तो तभी हम ये जयंती को सफल मान सकते हैं। जिम कॉर्बेट साहब का जीवन ही ऐसा था कि उनको याद किया जाए। नैनीताल में जन्मे और बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे, लेखक भी थे और प्रारंभ में उनका जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ। लगभग 36 आदमखोरों को उन्होंने मारा और उसी के कारण उनके नाम से जिम कॉर्बेट पार्क बना। पहले दूसरा नाम था, फिर उनके नाम से रख दिया। और लेखनी के धनी थे और बाद में उन्होंने पर्यावरण के विषय में बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा बोला और जंतुओं के ऊपर बड़ी दया करने का भाव उनके अंदर जगा और जंतुओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए ताकि जीव जंतु जो है स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत बड़े काम किए। आज उनका छोटी हल्द्वानी जो ये गांव है, ये लगभग एक डेरा था और यहाँ का गांववासी जो पुरानी पीढ़ी थी सब उनसे परिचित थी और आज भी छोटी हल्द्वानी में उनके नाम से काफ़ी लोग उनसे परिचित हैं और काफ़ी लोगों की उन्होंने सहायता की है। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। धन्यवाद। हमारे कलाकारों ने बहुत ही मेहनत करी थी इसके लिए। हम काफ़ी 15-20 दिन से इसके लिए मेहनत कर रहे थे। बहुत ये सारे नॉन एक्टर हैं, कोई भी यहाँ पे एक्टर नहीं है जो कि प्रोफेशनली एक्ट करता हो। ये सब कोई अपने बिजनेसमैन है, कोई फार्मर है, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी चीज़ों के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जिम कॉर्बेट साहब को व्यावसायिक तौर पर तो बहुत याद करते हैं,
पर अगर देखा जाए तो उनके परोपकारी काम बहुत सारे हैं जिनको हम लोग कभी याद नहीं करते। तो मेरी बस एक आपके चैनल के माध्यम से बस यही गुजारिश है कि उनके व्यावसायिक कामों को देखते हुए ना, परोपकारी कामों को देखते हुए अगर हम उन्हें याद करें तो हम सब आने वाली पीढ़ी को शायद कुछ अच्छा संदेश दे पाएंगे। और उन्होंने काफ़ी प्रयास करे थे हमारे छोटी हल्द्वानी के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीवन से क्या सीख मिलती है? कॉर्बेट हमेशा ही नशे के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया है और लोगों को जागरूक किया है। आप देख रहे थे कि नाटक में भी उन्होंने कैसे कुंवर सिंह की जान बचाई, जो खूब नशा करते थे अपने जीवन में, और कॉर्बेट से प्रेरणा लेके उन्होंने नशा छोड़ दिया था। तो मैंने कॉर्बेट की भूमिका निभाई, बहुत अच्छा रहा और इससे कुछ सीखने को मिला है।